स्वागत है दोस्तों आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों इस वीडियो में क्रमागत सम संख्याओं एवं क्रमागत विषम संख्याओं के योग पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले हम आपको इसका बेसिक तरीका बताएंगे, उसके बाद आपको इसे सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट तरीका भी बताएंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। दोस्तों क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं, जैसे पहली सम संख्या यक्स है तो यक्स में 2 को जोड़ देंगे तो दूसरी क्रमागत सम संख्या मिल जाएगी। दूसरी क्रमागत सम संख्या में फिर से 2 जोड़ेंगे तो तीसरी क्रमागत सम संख्या मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यह क्या हो गया, क्रमागत सम संख्याएं हो गई। बोला गया है तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। पहली सम संख्या यक्स है, दूसरी क्रमागत सम संख्या यक्स प्लस 2 है, तीसरी क्रमागत सम संख्या यक्स प्लस 4 है। इन तीनों क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 दिया गया है। तो यक्स प्लस 2 हो गया प्लस यक्स प्लस 4 हो गया। इन तीनों क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यक्स 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 मिलकर क्या हो जाएगा, 3 यक्स हो गया प्लस 2 और 4 मिलकर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बराबर यहाँ 24 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 3 यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 में से 6 को घटाएंगे तो 18 हो जाएगा। यहाँ से यक्स बराबर क्या हो जाएगा 18, 3 गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो 3 से काटेंगे 6 बार में, तो यक्स का मान दोस्तों क्या मिलेगा, यक्स का मान हमें 6 मिलेगा। क्या पूछा गया है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है दोस्तों, यक्स प्लस 2 है। ठीक है, तो यक्स का मान क्या है, यक्स का मान 6 है। तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या हो जाएगी, तो ठीक बीच वाली सम संख्या बराबर हो जाएगी, यक्स का मान 6 है तो 6 में 2 को जोड़ देंगे तो 6 प्लस 2 यानी ठीक बीच वाली सम संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यह हो गया दोस्तों बेसिक तरीका, जैसे इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। लेकिन हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। उसके लिए दोस्तों देखिए, तीन क्रमागत सम संख्याएं हैं तो 3 लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। ठीक है, 24 है तो 24 में हम 3 से भाग कर देंगे। औसत बराबर क्या होता है दोस्तों, तो औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। तो तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 दिया गया, तो 24 में हम 3 से भाग कर देंगे। ठीक है, 24 में 3 से भाग करेंगे तो 8 आएगा। औसत क्या होता है दोस्तों, तो औसत हमेशा बीच का होता है। ठीक है, तो बीच का क्या हो जाएगा, बीच का नंबर क्या हो जाएगा, बीच की सम संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो 8 में से हम 2 को घटा देंगे तो क्या है मिलेगा, 6 मिलेगा। यानी 8 से पहली वाली सम संख्या क्या रही होगी, तो 6 रही होगी। तो 8 से बाद वाली सम संख्या क्या रही होगी, तो 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या 8 है। यानी दोस्तों 8 ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एकदम आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं तो पहली हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या दिया गया है, तो 250 दिया गया है। तो दोस्तों औसत बराबर क्या होता है, तो औसत बराबर होता है संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग क्या दिया गया है, 250 दिया गया है, बटे संख्या कितनी है, तो 5 संख्या है। 5 से भाग करेंगे दोस्तों इसको 50 बार में, ये जो 50 आएगा, ठीक है, औसत जो आएगा ये हमेशा क्या होगा, ठीक बीच वाली सम संख्या होगा। तो देखिए 5 सम संख्याएं हमें ज्ञात करना है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो देखिए ठीक बीच वाली सम संख्या क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। 2 संख्या इधर है, 2 संख्या इधर है, यानी ठीक बीच वाली सम संख्या क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। पूछा क्या गया है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगी, बीच वाली सम संख्या 50 है तो 50 में 2 जोड़ देंगे। ठीक है, हर 2 के योग पर एक नई क्रमागत सम संख्या मिलती रहती है। तो 50 में 2 को जोड़ेंगे
तो 52 हो जाएगा। फिर 52 में हम 2 को जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा। देखिए 50 है, 50 में से हम 2 को घटा लेंगे, ठीक है। इधर आएंगे तो घटाएंगे, इधर जाएंगे तो जोड़ेंगे। तो 50 में से 2 को घटाएंगे तो दोस्तों कितना मिलेगा, 48 मिलेगा। फिर 48 में से हम 2 को घटाएंगे तो 46 मिलेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी सम संख्या 54 है, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 54 आ जाएगा। अगर आपसे सबसे छोटी सम संख्या पूछा जाता तो सबसे छोटी सम संख्या 46 हो जाता। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे पूछा क्या गया है सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी सम संख्या 54 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था दोस्तों, तो सम संख्याओं का योग दिया गया होता था, लेकिन यहाँ विषम संख्याओं का योग दिया गया है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या दिया गया है, 55 दिया गया है। तो योग बटे दोस्तों क्या होता है, योग बटे संख्या होता है। तो संख्या कितना है, 5 है, तो 5 से भाग करेंगे और यह क्या होगा दोस्तों, यह क्या होगा, तो औसत होगा, ठीक है। औसत यानी ठीक बीच में, तो 5 से काटेंगे 11 बार में, ठीक है। 11 बार में देखिए 5 क्रमागत विषम संख्या है, तो ठीक बीच वाली विषम संख्या क्या हो जाएगी, यही ठीक बीच वाली होगी, क्योंकि 2 इधर हैं 2 इधर हैं, तो ठीक बीच में क्या है, यही है। तो ठीक बीच वाली क्या हो जाएगी, विषम संख्या 11 हो जाएगी, ठीक है। तो 11 में से 2 घटाएंगे 9 मिलेगा, फिर 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। 11 में 2 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, फिर 13 में 2 को जोड़ेंगे तो दोस्तों 15 हो जाएगा, ठीक है। पूछा क्या गया है, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए, चाहे सम संख्या पूछा जाए चाहे विषम संख्या पूछा जाए, अगर बीच वाली सम संख्या या विषम संख्या मिल गया तो उसमें से 2 घटा करके हम लिख देंगे, तो उसके पीछे वाली क्रमागत विषम संख्या या सम संख्या मिल जाएगा। अगर 2 जोड़ देंगे तो आगे वाली क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या मिल जाएगा। तो पूछा क्या गया, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सबसे छोटी विषम संख्या पूछा जाता तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाता, 7 हो जाता, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप आसानी से समझ गए होंगे, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 क्रमागत सम संख्याएं, तो पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई और चौथी हो गई। तो दोस्तों 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या दिया गया है, 36 दिया गया है। तो 36 में हम 4 से भाग कर देंगे, क्योंकि 4 क्रमागत सम संख्याएं बोला गया है, तो औसत हो जाएगा, ठीक है। यह क्या होगा, तो यह औसत हो गया, ठीक है। औसत यानी ठीक बीच में, ठीक है। तो 36 में 4 से भाग करेंगे तो 4 9 36 हो जाएगा, ठीक है। यानी औसत क्या होगा, औसत 9 होगा, यानी ठीक बीच में क्या होगा, तो ठीक बीच 9 होगा। देखिए दोस्तों 4 संख्याएं हैं, तो ठीक बीच में यहाँ क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, 9 होगा। 2 संख्या इधर हो जाएंगी, 2 संख्या इधर हो जाएंगी, ठीक बीच में क्या होगा, 9 होगा। लेकिन दोस्तों 9 क्या है, 9 सम संख्या नहीं है, 9 क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। 9 क्या है, विषम संख्या है। देखिए यहाँ क्या है, 9 है, ठीक है। तो 9 से पहले क्या रहा होगा, 9 से पहले 8 रहा होगा, और 9 के बाद क्या रहा होगा दोस्तों, 9 के बाद क्या रहा होगा, 10 रहा होगा, ठीक है। क्योंकि सम संख्या बोला गया है, तो 9 क्या है, एक विषम संख्या है, तो 9 से पहले क्या रहा होगा, 8 रहा होगा, और 8 क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है दोस्तों। 9 क्या है, विषम संख्या है, तो 9 के बाद क्या रहा होगा, 10, और 10 क्या रहा होगा, सम संख्या रहा होगा। पूछा क्या गया है दोस्तों, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। देखिए 10 में हम 2 को जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। पूछा क्या गया है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली, दूसरी, तीसरी, तीसरी सम संख्या क्या हो जाएगी, तो तीसरी सम संख्या 10 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। 6 क्रमागत विषम संख्याएं, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5 और 6, ठीक है। देखिए 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या दिया गया है, 180 दिया गया है। तो औसत बराबर क्या होता है, तो औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो योग कितना है, 180 है, और संख्याएं कितनी है, 6 संख्याएं। तो 6 से भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे दोस्तों कितनी बार भाग जाएगा, 30 बार जाएगा। तो औसत क्या आएगा, औसत क्या होता है, ठीक बीच वाली संख्या, ठीक है।
तो औसत क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। देखिए यहाँ कितनी क्रमागत विषम संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 यानी दोस्तों 3 इधर और ठीक बीच में यही होगा। ठीक है, 3 क्रमागत विषम संख्याएं इधर हो जाएंगी, 3 क्रमागत विषम संख्याएं इधर हो जाएंगी, यानी औसत जो निकल कर आया है इन दोनों संख्याओं के बीच में होगा। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में हम 30 लिख देंगे। लेकिन दोस्तों 30 एक सम संख्या है, पूछा क्या गया है क्रमागत विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया गया है, तो 30 क्या है एक सम संख्या, तो 30 में से एक को घटाएंगे तो दोस्तों 29 मिलेगा। ठीक है, 30 से पहले वाली विषम क्रमागत संख्या क्या रही होगी 29 रही होगी, और 30 के बाद क्रमागत विषम संख्या क्या रही होगी 31 रही होगी। ठीक है, 30 से पहले क्या रही होगी 29 रही होगी, 30 के बाद क्या रही होगी 31 रही होगी क्रमागत विषम संख्या। ठीक है, तो 31 में हम 2 को जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। ठीक है, 2 के योग पर अगली क्रमागत विषम संख्या बढ़ती रहती है, तो 31 में 2 को जोड़ेंगे 33 हो जाएगा, 33 में फिर 2 को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, 29 में से हम 2 को घटा देंगे दोस्तों इस तरफ तो 27 हो जाएगा, फिर 27 में से हम 2 को घटाएंगे तो दोस्तों 25 मिल जाएगा। ठीक है, अगर हमको बीच वाली अगर हमको संख्या मिल गई, ठीक है, अगर हमको बीच वाली मिल गई, लेकिन यहाँ बीच वाला क्या मिला है 30 मिला है, 30 क्या है एक सम संख्या है, तो 30 से पहली वाली विषम संख्या क्या रही होगी 29 रही होगी, 30 के बाद वाली विषम संख्या क्या रही होगी 31 रही होगी, तो 29 में से 2 को घटाएंगे तो 27 मिल जाएगा, 27 में से हम फिर 2 घटाएंगे तो 25 मिल जाएगा। ठीक है, और 31 में 2 को जोड़ेंगे 33 हो जाएगा, फिर 33 में 2 को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। पूछा क्या गया है दोस्तों चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहली दूसरी तीसरी चौथी क्या हो जाएगी 31 हो जाएगी। ठीक है, यानी 31 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे जैसे सबसे छोटी क्रमागत विषम संख्या पूछा जाता तो 25 हो जाता, सबसे बड़ी क्रमागत विषम संख्या पूछा जाता तो 35 हो जाता, लेकिन पूछा क्या गया है चौथी संख्या, तो चौथी संख्या क्या हो जाएगी 31 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एकदम आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।